बहुत बड़ी बात है। इसलिए मित्रों, मेरे मुस्लिम समाज के भी बहुत बहनें बैठी हैं, कुछ भाई भी बैठे हैं। इस सरकार के द्वारा कोई योजना किसी वर्ग विशेष समाज के लिए नहीं है। मैं विशेष रूप से आपको कह रहा हूं दोस्तों, मेरे विधानसभा बुढ़ाना में 5000 आयुष्मान कार्ड बटे, 3600 आयुष्मान कार्ड मुस्लिम समाज को मिले। आयुष्मान कार्ड समझते हो क्या, जानते हो? 5 लाख का बड़े से बड़े अस्पताल में, वेदांता में, जहां व्यक्ति की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब जाके देखो उत्तर प्रदेश के कितने लोगों की भीड़ मिलेगी। उसके दरवाजे पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी आम परिवार की, साधारण परिवार की। सच बता रहा हूं, सारी योजना 70% लाभ आप लोगों को मिल रहा है, बुरा मत मानना। बहनें भी बैठी है मेरी पीछे, चाहे उज्ज्वला गैस हो, सबसे लंबी लाइन आपकी होती है। अभी विकलांग का एक कार्यक्रम, दिव्यांग लोगों का कार्यक्रम हुआ था, पता है आपको? वहां ट्राई साइकिल सबसे ज्यादा आप लोगों को गई है। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों से तो कह रहा हूं मैं, लेकिन जब चुनाव आता है, जब थोड़ा सा मन मचल सी जाता है, ऐसा मत लो भाई, बिल्कुल नहीं। उस समय पता नहीं कौन सी बातें याद आ जाती। 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दंगा नाम की चीज नहीं है पूरे प्रदेश में। दूसरे अभी बता रहे थे विक्रम सैनी जी, हमारे विधायक जी, दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मांग है। कोई झगड़ा विषाद नहीं। क्या टाइम हुआ है? अभी 3:45 बजे। अगर सपा की सरकार होती है, आदमी ना मिलता है यहाँ पे। अगर सपा की सरकार होती तो प्रतिभा जी भी अपना बैग उठा के वहां मिलती, लेकिन इनको चिंता नहीं है। अब 6 बज जाए, कोई चिंता नहीं। क्यों प्रमुख साहब? सब बैठे, ये योगी का राज है। अभी मैं बसाने के कार्यक्रम में बता रहा था, 8:30-9 बजे एक बिटिया मुढ़ाने से मदीनपुर आ रही थी। मैं विधायक था, मैंने रोक के पूछा, बेटी क्या इस टाइम क्यों जा रही है? कह रहे अंकल जी मैं कोचिंग में पढ़ाने जाती हूँ, स्कूटी खराब हो गई, इसलिए मैं कहा भैया को फोन कर लेती। कह रहे नहीं अंकल जी जरूरत नहीं है, अब तो योगी जी की सरकार है, 10 बजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जवान बेटी थी। और सपा बसपा की सरकार में जवान बेटी की तो बात छोड़ो, जवान बेटा भी 6 बजे जानसठ और सिखेड़े से कवाल आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। गलत कह रहा हूं क्या? इस बात में विचार करो। कवाल में आने की हिम्मत, और कवाल में इतने बेबाक तरीके से मैं बोल रहा हूं, ये भाजपा की तो सरकार है। वही कवाल है जहां पे सालों तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमारा शेर विक्रम सैनी तो इसी गांव का था, इनके बहाने से हम भी चले आते थे भाई। इसलिए मित्रों, ऐसा वातावरण प्रदेश में, प्रदेश की सरकार ने दिया है जो बुलाया नहीं जा सकता। और आज का परिणाम जो आया ना 3 प्रदेशों का, इस मंच के माध्यम से कवाल गांव बड़ा प्रसिद्ध गांव है जिले का। दोनों विधान लोकसभाएं जानती है, बिजनौर भी कवाल लोग है। कवाल का वहां भी पता है, लखनऊ भी सब जानते हैं कवाल को। क्यों विक्रम सैनी जी? कवाल मलकपुर को तो हमारे। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं। अब हम सब मिलजुल कर एक विकसित भारत की शपथ लेंगे, संकल्प करेंगे कि हमें अपने राष्ट्र को विकसित बनाना है, मजबूत बनाना है। सभी लोग खड़े हो जाएं और अपना हाथ आगे कर लें। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ही आपको बोलना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।
गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। बैठ जाइए आप सभी लोग। संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जानसठ ब्लॉक के, अरे बच्चों बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। जानसठ ब्लॉक के प्रमुख हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी और मेरे बहुत ही अच्छे साथ, लेकिन जिस बेबाक तरीके से मीटिंगों में, बैठकों में, विधानसभा में अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने अपनी विधायक को, अपने आप को समाज के लिए उन्हें बलिदान करने का काम किया, ऐसे विक्रम सैनी जी हमारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत भी करेंगे। स्वागत तो क्योंकि उनका गांव है, मैं वो स्वास्थ्य से भी लड़े, हमारे यहाँ पे